गांव का नाम था माटीपुर। खेतों की हरियाली, हवा में मिट्टी की महक और लोगों के दिल में सादगी, यही उस गांव की पहचान थी। वहीं रहता था रघु, एक गरीब मगर ईमानदार किसान। सुबह सुबह उठकर बैल के साथ खेत में निकल जाना, पसीने से भीगी मिट्टी में फसल बोना, यही उसकी जिंदगी थी। गांव के दूसरे छोर पर रहती थी सावित्री, गांव की सबसे सुंदर लड़की। उसकी मुस्कान में जैसे सूरज की पहली किरण चमकती थी। हर सुबह जब वो अपने घड़े में पानी भरने कुएं की ओर जाती, रघु की नजरें बस उसी रास्ते पर टिक जातीं। दिन बीतते गए। रघु का दिल सावित्री के लिए धड़कने लगा, पर वो कभी कह नहीं पाया। वो सोचता, मैं एक गरीब किसान और वो जमींदार की बेटी, क्या मेरे दिल की बात उसके कानों तक पहुंच भी सकती है? एक दिन सावित्री के घर के खेत में आग लग गई। रघु दौड़ पड़ा, अपने जान की परवाह किए बिना। उसने अपने हाथों से आग बुझाई। उसका शरीर जल गया, मगर उसने फसल बचा ली। सावित्री की आंखों में आंसू थे। पहली बार उसने रघु का नाम लिया। रघु, तुम ठीक हो? उस पल में दोनों की आंखों ने जो कहा, वो लफ्जों में नहीं कहा जा सकता था। धीरे धीरे सावित्री भी रघु को पसंद करने लगी। कुएं पर मिलने के बहाने, खेतों के बीच छोटी छोटी बातें, और एक दिन बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री ने कहा, रघु, अगर प्यार पाप है तो मैं भी गुनहगार हूं। रघु ने कांपते हुए हाथों से उसका हाथ थामा। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। बारिश की पहली बूंद गिरी और सावित्री ने उसकी गाल पर हल्के से किस किया। वो गांव का पहला किस था, जिसमें कोई शहर की चमक नहीं थी, बस सच्चे प्यार की मिट्टी की खुशबू थी। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। सावित्री के पिता को जब बात पता चली, तो उन्होंने सावित्री की शादी शहर के एक अमीर व्यापारी से तय कर दी। रघु टूट गया, मगर उसने विरोध नहीं किया। शादी के दिन सावित्री ने रघु को आखिरी बार देखा। आंसुओं से भरी आंखों से कहा, रघु, अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मैं तेरी सावित्री बनूंगी। और चली गई। रघु खेतों की ओर चला गया। वो मिट्टी जिसे उसने सींचा था, अब उसी में उसकी मोहब्बत दबी थी। कहते हैं, बरसों बाद जब भी उस गांव में बारिश होती है, बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी से हल्की सी खुशबू आती है, जो उस पहले गांव के किस की गवाही देती है।